व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पांचाली द गेम ऑफ डाइस इस ग्राफिक नॉवेल के बारे में। ये एक इंडियन ग्राफिक नॉवेल है। इसके लेखक है शिवजी बंडोपाध्याय और इसका चित्रांकन किया है शंखा बैनर्जी ने। अगर आपको महाभारत में रुचि है, आपने अलग अलग महाभारत के वर्जन्स पढ़े हैं, तो इस बुक का टाइटल सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस बारे में है। तो बेसिकली ये एक महाभारत की स्टोरी का ग्राफिक नॉवेल है। तो इस सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने ये बुक डायरेक्टली बाय की थी। मुझे तब पता नहीं था कि ये एक 5 पार्ट सीरीज़ है। जब मैंने ये बुक फिनिश की तब मुझे पता चला कि मैं सेकेंड वॉल्यूम रीड कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट वॉल्यूम व्यासा द बिगिनिंग 2017 में पब्लिश हुआ था, जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। इसको पढ़ने के बाद मैंने व्यासा द बिगिनिंग ऑर्डर करने की कोशिश की, जो हर जगह से आउट ऑफ स्टॉक है। बुक चोर पे मुझे इसका फर्स्ट वॉल्यूम मिला लकीली, जो मैंने ऑर्डर किया है, पर वो बहुत दिनों से आ नहीं रहा है। शायद आज या कल आ जाएगा। तो हाँ, तो आपको पहले फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद पांचाली द गेम ऑफ डाइस आपको पढ़ना चाहिए। बट ऑन इट्स ओन एक स्टैंड अलोन ग्राफिक नॉवेल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं कुछ स्टोरी मिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक रिव्यू दूंगा इसका, और बाद में हम लोग आर्टवर्क देखेंगे, और उस टाइम पे मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स। ठीक है, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में कुछ स्पॉइल करने जैसा है नहीं। अभी मैंने तो बहुत तरह के महाभारत पढ़े हैं, पर हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। इस बुक की खासियत ये है कि एक तो इसका जो आर्टवर्क है, ठीक है, उसके बारे में तो मैं बात करने ही वाला हूँ, बट जो स्टोरी टेलिंग है, तो इसमें सौती हमें एक स्टोरी बताता है ओरिजिनल महाभारत की तरह। और सौती एक बार्ड है बेसिकली। वो अलग अलग गांव में जाके अलग अलग गांव वालों को स्टोरी बता रहा है महाभारत की। तो मुझे ये जो टेक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि वो गांव वालों को स्टोरी बता रहा है। महाभारत जब मैंने तो जितने महाभारत पढ़े उसमें फोकस गॉड्स और गॉड्स के अवतार बेसिकली, या फिर गॉड्स के किड्स, इनकी स्टोरी पे फोकस है। बट इस बुक में जो वर्ल्ड है, जो महाभारत का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, उस एरिया में बाकी के नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश की है। और बुक शो एंड डोंट टेल, इस बेसिस पे ये बुक हमें वो वर्ल्ड दिखाता है, वो बैकग्राउंड हमें दिखाता है। वो मैं आर्टवर्क में बात करूँगा ही। तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सेकंड चीज़ मुझे ये अच्छी लगी इसके बारे में कि ये बुक एक सॉफ्ट क्रिटिक हमें देता है महाभारत का और उसके कैरेक्टर्स का। तो इसमें कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें सौती क्वेश्चन करता है कि ये घटना घटी, पर ये सही थी, गलत थी, और ऐसे ग्रैंड नैरेटिव्स में ऐसे कोलैटरल डैमेज का कोई क्यों विचार नहीं करता। मुझे काफ़ी ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। इसमें कास्टिज़म को भी क्रिटिसाइज़ किया है उस टाइम के। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई। बिना आर्ट दिखाए मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको पढ़ना है, आर्ट जब मैं दिखाऊँगा तो शायद किसी के लिए आर्ट स्पॉइल हो सकता है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है, बहुत ही ऐसे ना जिंदा है, ऐसे लगता है आर्ट वर्क इस बुक का, और एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और दोनों भी बुक, वैसा में भी काफ़ी सुंदर आर्ट वर्क है। मैंने पायरेट करके वो बुक अंदर देखी तो मुझे पता चला कि काफ़ी सुंदर है, और इसमें भी उतना ही काफ़ी आर्ट वर्क है। और बुक की जो पेज की क्वालिटी वगैरह है वो भी काफ़ी बढ़िया है। बहुत कम दाम है बुक का, और मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉमिक सिनेरियो में ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, और मुझे लगता है कि ग्लोबल कॉमिक सिनेरियो में भी ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। तो इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, रिगार्डलेस इफ़ यू लव महाभारत और नॉट, क्योंकि ये कुछ महाभारत से भी बियॉन्ड जाने की कोशिश करता है विद इट्स आर्टवर्क। ठीक है, तो अभी हम आर्टवर्क ही देख लेते हैं। ओके, सो आई होप गाइज कि आप इसे क्लियरली देख पा रहे हैं। और सबसे पहले तो हम लोग इसके आर्टवर्क के बारे में तो बात करेंगे ही, बट बाकी की जो स्टोरी है मैं उसके बारे में भी बात करूँगा इस सेक्शन में। तो सबसे पहले हम कवर से शुरू करते हैं। एक कवर काफ़ी सुंदर है।
मैंने बेसिकली कवर और अमेज़ॉन का जो पेज है, बुक का जो पेज है, वो बुक पेज भी काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो मैंने वो सेलर पेज देख के इस बुक को बाय किया था। कवर मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसमें ये जो है, ये लेटरिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि किसका क्या रिव्यू है, उसको हटा देना चाहिए था। बाकी ये कवर काफ़ी परफेक्ट है। इसमें सभी मेन कैरेक्टर इसमें है। तो सबसे पहले पंचाली मतलब हमारी द्रौपदी। तो यहाँ पे द्रौपदी का कैरेक्टर है और मुझे द्रौपदी का कैरेक्टराइजेशन और इलुस्ट्रेशन दोनों ही काफ़ी पसंद आए। उसके बारे में मैं अंदर के पेजेस में बात करूँगा। इस साइड हमारे पांडवास है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर है, यहाँ पे अर्जुन है, भीम है, सहदेव है और नकुल है। इस साइड शकुनी मामा है और यहाँ पे दुर्योधन है। और ये जो फायर दिखाई गई है, तो ये फायर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पीछे जो फॉरेस्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप स्टोरी पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। और इसमें ये जो आउल दिखाया है, एक इंडियन बान आउल है ये, और अश्वत्थामा की एक स्टोरी है जिसमें आउल किस तरह से काल के चेंज को, यानी कि कलयुग को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कलयुग के आने को और षड्यंत्र को, वो स्टोरी है। तो मुझे इसका डिपिक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अभी तक हम लोग उस पार्ट तक पहुँचे नहीं, पर जो व्हील से जो चक्र है काल चेंज होने का, वो यहीं से शुरू होता है। तो या बहुत अच्छी तरीके से इस कवर को डिज़ाइन कर किया। एक मुझे इस आर्ट वर्क के बारे में बात बहुत अच्छी लगी कि वो ये है कि ये एक गॉथिक पॉइंट से इस स्टोरी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि मुझे बहुत सी गॉथिक चीज़ें इसमें दिखी, वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। पेजेस की क्वालिटी जो है और जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, उससे मुझे तो लगता है कि दुगना तिगना हम लोग मतलब क्वालिटी हमें मिल रही है। तो मैं तो कहूँगा कि ये बुक मस्ट बाय है और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। बट उसके साथ ही बहुत से अलग रीज़न से हमें इस बुक को बाय करना चाहिए, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बुक ओपन अप होती है सौती से, उग्रश्रावस सौती से। तो सौती एक बार्ड है और वो सब विलेजर्स को स्टोरी बता रहा है कि क्या महाभारत में क्या हुआ था। तो बेसिकली एक इस्टेब्लिशिंग शॉट जो रहता है, उससे स्टोरी ओपन अप होती है। एक बहुत ही बड़ा डिपिक्शन, लैंड का डिपिक्शन किया गया है और स्टार्टिंग के पेजेस में इस्टेब्लिशिंग शॉट्स ही दिए गए हैं जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स को छोड़ दीजिए, पर उस टाइम वर्ल्ड में क्या हो रहा था, कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा था, उसका डिपिक्शन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा, जिसके ऊपर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट था रिच क्षत्रियस में और बाकी के शूद्रस में या विलेजर्स में, तो ये आप देख सकते हैं। और जो कलर, स्किन कलर की चॉइसेस है, स्किन टोन की चॉइसेस है, वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। जैसे विदुरा को और पांचाली को जिस कलर में दिखाया गया है, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो बुक काफ़ी कलरफुल है, पर जैसे जैसे हम लोग एंड में जाते हैं वैसे वैसे बहुत सी चीज़ें भी चेंज होती है, क्योंकि स्टोरी उतनी कॉम्प्लेक्स और डरावनी होती जाती है, क्योंकि जो कुछ चीज़ें आगे घटने वाली है उसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं महाभारत में। तो यहाँ पे सौती जो है वो ड्रेसिंग कर रहा है और सबको स्टोरी बता रहा है महाभारत की। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, और उसका कैरेक्टराइजेशन सौती का काफ़ी मस्त किया है और वो काफ़ी क्यूट भी दिखता है। मुझे सौती इसमें बहुत पसंद आया। यहाँ पे फैमिली ट्री है पुरुरावा और उर्वशी की, कौरव और पांडव तक। तो मैंने तो बहुत अलग अलग तरह के महाभारत पढ़े हैं, पर मैं फिर भी कंफ्यूज रहता हूँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली ट्री है, तो इसको भी अच्छा है कि उन्होंने ये दिखाया है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हमारे कौरव है और यहाँ पे हमारे पांडव है। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल, आप कैरेक्टर्स को जब पढ़ोगे बुक तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ साइड प्रोफाइल दिखाई गई है बहुत से कैरेक्टर्स की, तो यहाँ मैं आगे दिखाऊंगा आपको, पर सभी कैरेक्टर्स को बहुत इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और हर एक कैरेक्टर को एक अलग अलग
मतलब उनकी फिजिक या फिर कलर ट्रेड दिया गया है या फिर हेयर स्टाइल वगैरह, इससे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप फ्रेमिंग देखिए या फिर जो कंपोजिशन है पैनल्स का। स्टार्टिंग में जो कंपोजिशन है जहाँ पे स्टोरी काफ़ी सिंपल है, और जैसे जैसे हमारे गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू होता है वैसे वैसे जो पैनलिंग है या कंपोजिशन है पेज का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत सी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। ये तो मैं सभी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो युधिष्ठिर को बेसिकली मुझे तो लगता है कि जीसस को ध्यान में रखे युधिष्ठिर को दिखाया गया है, क्योंकि वो मुझे काफ़ी जीसस की याद दिलाता है उसका कैरेक्टर डिज़ाइन। और स्टार्टिंग का युधिष्ठिर जो है उसका फेस जो है वो एंड में किस तरह चेंज होता है जब वो द गेम ऑफ डाइस प्ले करता है, वो भी मुझे काफ़ी जीनियस लगा जो चेंजेस है वो। बेसिकली वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बुक का। मुझे जो इस्टेब्लिशिंग शॉट्स जो है और वर्ल्ड बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ऑसम लगी इस बुक में। आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सब डिपिक्ट किया है। तो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स का, तो जब एक इवेंट है महाभारत में जब एक पूरा राजमहल जला दिया जाता है जो मोम का बना हुआ रहता है, तो उस टाइम पे लोअर कास्ट लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता है जिसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो मुझे एक कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेम बहुत बढ़िया लगा। और इस टाइम पे जब ये इवेंट होता है उसके बाद सौती खुद क्वेश्चन करता है, और जो विलेजर्स रहते हैं वो भी, मतलब उन दोनों का जो डायलॉग है सौती का और विलेजर्स का, वो भी काफ़ी एक क्रिटिक है उस टाइम के कास्ट सिस्टम का और इन सभी ग्रैंड नैरेटिव्स का। आप देख सकते हैं कि सौती के फेशियल चेंजेस जो है जब वो ऐसी कोई स्टोरी बताता है तो वो एक दूसरी साइड की स्टोरी बताने की कोशिश करता है कि जो लोग मरे उनका क्या, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंटली सब आर्ट को डिपिक्ट किया गया है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी ने अभी तक ये ऐसा कुछ आर्ट वर्क ट्राई किया है किसी बुक में, जहाँ तक मुझे पता है। और जो मैंने कहा कि एक काफ़ी गॉथिक काफ़ी क्रीपी लुक दिया गया है, बहुत क्रीपी इमेजरी इसमें यूज़ की गई है, बहुत स्पूकी चीज़ें इसमें दिखाई गई है, और एक मोमेंटम जो रहता है फ्रेम टू फ्रेम कैरेक्टर्स का वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें दिखाया गया है। अभी भीम जो है वो अभी अपने माँ को और अपने भाइयों को लेकर ट्रैवल कर रहा है, तो एक जो मोमेंटम जो है इस ट्रैवल की वो काफ़ी बढ़िया तरीके से डिपिक्ट की गई है। तो हेलिश, ऑरिफिक, गॉथिक, जिस हर टाइप की क्रीपी इमेजरी जो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वो इसमें दिखाई गई है। आप जब आर्ट खुद देखोगे तो यहाँ पे हिडिंबा और भीम का एनकाउंटर है, फाइट सीन्स भी काफ़ी सुंदर है, और फिर ये बेसिकली शादी दिखाई गई। तो बुक बहुत डीप नहीं जाती क्योंकि उनको 5 बुक्स में बहुत बड़ी स्टोरी बतानी है, तो कुछ कुछ इवेंट्स जो है वो एक ही पेज में वो कंपोज करके उन्होंने दिखाए हैं। और ये हमारा घटोत्कच है, और ये भीम, हिडिंबा, घटोत्कच उनका स्टैचू है। तो आर्ट वर्क में इन्होंने क्या किया है कि कुछ कुछ जगहों पे फॉग वगैरह जो है वो दिखाया है। मुझे नहीं लगता कि वो, मुझे पता नहीं कि उन्होंने वो कैसे किया है, बट वो फॉग जो है या मिस्ट जो है वो उन्होंने काफ़ी मुझे रियलिस्टिक लगती है। अब यहाँ पे एक मिस्ट है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे लैंडस्केप को, पूरे फ्रेम को उस मिस्ट में कवर किया है। और एक चीज़ आप देखोगे कि अभी तक कोई कैरेक्टर फ्रेम के बाहर नहीं आया है, ठीक है, सभी अपने फ्रेम के अंदर ही सब चीज़ें हो रही है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर सब हो रहा है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, ये कैसे चेंज होता है। तो इमेजरी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर इमेजरी है। मुझे ये ऐसे सब छोटे छोटे ड्राइंग्स जो है हर चैप्टर के पहले, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। बेसिकली ये बुक शो डोंट टेल की तरह काम करती है। एक बहुत बड़ा फिलोसॉफी मुझे लग रही है इस आर्ट के पीछे, और ग्राफिक नॉवेल में शो डोंट टेल फिलोसॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन फिलोसॉफी कभी भी किसी भी ग्राफिक नॉवेल में आपकी वही रहनी चाहिए। तो
या हैट्स ऑफ टू दिस गाइज सच में। तो अभी पांचाली, ये है हमारी पांचाली, और पांचाली का कैरेक्टराइजेशन और इलस्ट्रेशन काफ़ी सुंदर है। पांचाली सच में ऐसे लगता है कि कोई बहुत ही सुंदर उस टाइम की लेडी रही होगी, और जिसके ऊपर से मतलब कि इतने लोग आए थे उसे मैरी करने के लिए। और उसका स्किन कलर की जो चॉइस है, स्किन टोन की चॉइस है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि उसको फेयर स्किन लेडी नहीं दिखाया, इवन दो शी लिव्स इन द नॉर्दर्न इंडियन रीजन या फिर फुट हिल्स ऑफ हिमालय। बेसिकली वो चंबल की रानी थी, चंबल एरिया की रानी थी, राजकुमारी थी सॉरी। तो यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रास्ट है कि एक जगह पे ये सब राजकुमार और ये सब बैठे हैं, और एक जगह पे जो निशादाज है, लोअर कास्ट है, ये इनका काम कर रहे हैं। इन लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ। तो ये उसका पंचाली का, द्रौपदी का स्वयंवर है। तो भी यहाँ पे अर्जुन लीड ले रहा है। तो हर स्टोरी की तरह सहदेव और नकुल, मतलब हर इटरेशन की तरह महाभारत के, सहदेव और नकुल को ज़्यादा फुटेज नहीं मिल पाई है इस बुक में, और यहाँ पे भी वही केस है। और यहाँ पे बेसिकली अर्जुन को भी ज़्यादा फुटेज नहीं मिली है, मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लगा। इसमें ज़्यादा फुटेज मिली है भीम को और युधिष्ठिर को। इस बुक में तो मेन युधिष्ठिर का ही कैरेक्टर मुझे लगता है, बहुत से डिसीजन युधिष्ठिर ही ले रहा है, और एक बड़े भाई की तरह। ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसमें जो मेन हमारा फोकस जिस जगह पे रहना चाहिए हमें, बस फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अर्जुन है, अर्जुन अभी यहाँ पे आ रहा है, तो अर्जुन जब एक शॉट लेने वाला है, एक एम लेने वाला है, तब उसे बाकी की कोई चीज़ें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे भी उसे सिर्फ उसका जो टारगेट है वही दिख रहा है। तो आर्टवर्क में काफ़ी इन लोगों ने थिंकिंग डाली है, मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत सी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ हर एक फ्रेम को लेकर, पर हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ये पांचाली की जो पिछले जन्म की जो स्टोरी थी वो है कि उसके 5 हस्बैंड्स क्यों है। तो ये शिवजी का कैरेक्टर है, और शिवजी को एक बहुत ही बड़ा जायंट की तरह दिखाया है जो एक याक पे घूम रहे हैं। ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इसमें उन्होंने बहुत से चेंजेस किए हैं कैरेक्टर्स को लेकर। उन्होंने क्या किया है कि अल्टरनेट हिस्ट्री जो है, अभी ये तो बेसिकली मैं इसे माइथोलॉजी मानता हूँ, इसे मैं इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट काव्य मानता हूँ, पर हमारे राइटर्स ने और आर्टिस्ट ने इसमें क्या किया है कि इसको एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री दे दी है, और इसमें बहुत से आर्टिस्टिक फ्रीडम उन्होंने यूज़ की है, और कुछ चीज़ें चेंजेस की है। मैं कुछ चेंजेस दिखाऊंगा आगे भी। श्री कृष्ण जी का भी जो स्किन टोन इन्होंने यूज़ किया है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी चॉइस लगा, क्योंकि उन्हें ब्लू डिपिक्ट करना मतलब हमारे खुद के स्किन कलर की हमें शर्म आना, ये बात है। हाँ, तो अभी यहाँ से ना एक कॉल बैक मैं आपको देना चाहूँगा एक पेज के पहला चैप्टर जो है, शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पे जो कुर्सी है, राजगद्दी जो है, उस पर काले बादल मंडरा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारी फ्रेम्स जो है, जो हमारी जो वर्ल्ड जो है, स्टोरी जहाँ पे प्लेस ले रही है, वहाँ पे अभी आपको ना बहुत जगहों पे क्लाउडेड सब दिखाई देगा, ठीक है। एक बहुत ही ग्लूमी एनवायरनमेंट आपको दिखाई देगा, एक बहुत ही ग्लूमी वर्ल्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सब कलरफुल है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और आई थिंक युधिष्ठिर दोनों खड़े हैं एक वेंटेज पॉइंट पे, और उस वेंटेज पॉइंट से वो नीचे देख रहे हैं। तो एक वेंटेज पॉइंट से रिच क्षत्रियज पुअर लेबर्स को देख रहे हैं, एक कॉन्ट्रास्ट फ्रेम। ये फ्रेम भी मुझे काफ़ी पसंद आई, और ये एक आर्कियोलॉजिकल उन्होंने कुछ डिपिक्शंस किए हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मुझे। हालांकि मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, पर बाद में मैं कभी सेकंड रीड करूँगा तब मैं इन सब चीज़ों को चेक करूँगा कि एक्चुअल में ये सब क्या है, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा स्प्रेड है, 2 पेज स्प्रेड है। तो ये स्प्रेड काफ़ी सुंदर है, जो मैंने बताया कि कॉन्ट्रास्ट रिच पुअर, हाई सो कॉल्ड हाई कास्ट और सो कॉल्ड लो कास्ट, इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है काफ़ी सुंदर स्प्रेड है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्प्रेड है। तो जो मैं काले बादलों की बात कर रहा था,
यहाँ पे है। और मुझे ये नहीं पता कि अन्नपूर्णा और पांचाली का कुछ कनेक्शन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पांचाली के हाथों में हमें क्रॉप दिखाया गया है कि पांचाली के साथ ही जो फूड है या फिर जो फसल है उसका कुछ कनेक्शन है। मुझे नहीं पता कि क्या है, बट यहाँ पे एक लोकस्ट का अटैक हो रहा है, तो एक ग्लूमी एनवायरनमेंट हर जगह पे दिखाई देगा आपको। और हाँ, तो सबसे हॉन्टिंग और सबसे क्रिमिनल चीज़ भी मुझे, अभी मैं इसको क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी फ्रीडम है और सौती के पास भी उतनी फ्रीडम है। जब श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जाकर खंडावा फॉरेस्ट को जला देते हैं, ठीक है। पूरे खंडावा फॉरेस्ट को जलाने के बाद उसमें जितने भी जानवर हैं वो सब मर जाते हैं, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उतनी मर जाती है। एज एन एनवायरमेंटलिस्ट ये एक्ट धर्म अधर्म कुछ भी हो भाई, मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और अगर भगवान ने इंसान के शरीर में जन्म लिया है तो मैं उस भगवान को इंसान के मोरल्स और मतलब कि ह्यूमन डिओंटोलॉजिकल पॉइंट में ही, पर्सपेक्टिव में ही मैं उस व्यक्ति को जज करूँगा, उस गॉड को जज करूँगा। मैं इसमें डीप नहीं जाऊँगा तो क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट हाँ, ये काफ़ी रॉन्ग चीज़ की गई थी और इसके भी इम्प्लीकेशंस हमें सौती क्वेश्चन करता है कि आखिर क्यों, क्या नीड थी इस चीज़ की। तो जब सौती कुछ क्वेश्चन करता है तो सिर्फ सौती और जो कोलैटरल डैमेज का कुछ बचा कुचा जो रहता है वो दिखाया जाता है। तो ये भी एक दो पेज का स्प्रेड है। ये हमें बताते हैं बेसिकली इम्पैक्ट इस पूरे एक्ट का। तो ये हमारा इंद्रप्रस्थ है। तो जो अभी क्लाउड्स जो क्लाउड्स है वो अभी काफ़ी नीचे आ गए हैं। इसमें एक तो हमें ये भी समझता है कि जो ग्रैंडनेस था इंद्रप्रस्थ का, जो राजमहल का, वो भी हमें समझता है। और जो काले बादल मंडरा रहे हैं वो भी हमें समझता है। तो मेरा ऐसा मानना था कि उन्होंने कवर पे यहाँ पे एक इंद्रप्रस्थ का शॉट लेना चाहिए था इस एरिया में कुछ, तो इस इतने एटलीस्ट इतने सेक्शन का। मुझे बहुत पर्सनली लगता है जब ऐसे सब अपॉर्चुनिटीज़ मिस की जाती है। ये फ्रेम भी काफ़ी सुंदर है, सभी फ्रेम्स काफ़ी सुंदर है, बट कुछ जो अभी है हमारे नारद मुनि हैं उनको भी काफ़ी मस्त दिखाया गया है। हाँ, तो कुछ फ्रेम्स जो है ऐसी 3-4 फ्रेम्स रहेंगे जहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक्स लगी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है। तो यहाँ पे इस पैनल में ऐसा दिखाया गया है कि सुदर्शन चक्र जो है वो शिशुपाल के उंगलियाँ कट करता है, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे शिशुपाल की उंगलियाँ कट होकर उसका सर तन से जुदा हो रहा है, बट इस पैनल में उसकी उंगलियां साबुत है, उसकी उंगलियों को कुछ हुआ नहीं है, कट नहीं हुई है। तो ये मुझे कंटिन्यूटी एरर लगा। मुझे पता नहीं लोगों ने ऐसे कैसे मिस कर दिया। अगेन द चाइनीज़, द ग्रीक, द पर्शियंस, द अरब्स, और कौन है, आई थिंक अफ्रीकन्स, इन सबको बुलाया गया है इंद्रप्रस्थ में। हाँ, सिथियन, ग्रीक, ब्लैक्स, कामपुरा, हाँ। तो ऐसे अलग अलग ऑल ओवर वर्ल्ड के जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, रीजन्स थे, वहाँ से लोगों को बुलाया गया है। तो जब शकुनी मामा मोनोलॉग दे रहा है या फिर डायलॉग दे रहा है तो अपने वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे वो सेंटर स्टेज ले लेता है और उसके आजू बाजू में बेसिकली कॉस्मोस वगैरह आ जाते हैं। ये भी काफ़ी सुंदर है, ये भी काफ़ी बढ़िया आर्टिस्टिक चॉइस उन्होंने ली है। तो इसमें जो 4 नंबर जो है, तो 4 नंबर का जो फंडा है वो इसमें बताया गया है कि 1 2 3 4 द साइन ऑफ 4 व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जो भी 4 चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे सौती हमें बताता है। तो आई विल बी ऑनेस्ट गाइज, आई एम स्टिल कन्फ्यूज अबाउट द गेम ऑफ डाइस। तो इस केओस को दिखाने के लिए उन्होंने केओस थ्योरी का जो एक बटरफ्लाई इफेक्ट और केओस थ्योरी का जो रहता है,
आइकॉन सिंबल जो रहता है वो यूज़ किया गया है, रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो जो मैं बोला था कि हेलिश इमेजरी, वो तो पहले भी थी हेलिश इमेजरी, बट अभी यहाँ पे ना ऐसा लगता है ना कि शकुनी मामा को बेसिकली हेल्थ से मदद मिल रही है। शकुनी मामा को स्पिरिट्स, घोंसली जो स्पिरिट है वो आके मदद कर रही है। ये जो गॉथिक एक फील जो है, गॉथिक फील मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और गॉथिक तो है ही, बट एक बॉडी हॉरर एलिमेंट भी है, वो भी है इसमें। और हाँ, जो मैं बोल रहा था कि फ्रेमिंग, तो अभी यहाँ पे फ्रेम्स बहुत इवन है, फ्रेम के बाहर कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक है, कोई भी फ्रेम के बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी युधिष्ठिर जो है वो गेम खेल रहा है, तो वो पूरा ट्रैप कर दिया गया है उसको, शकुनी मामा ने उसको पूरा ट्रैप कर लिया है। तो उसका जो जेल सेल की तरह दिखाया गया है उसको बेसिकली। तो यहाँ पे उसके हाथ फ्रेम से, पैनल से बाहर आते हैं, एक जेल की तरह दिखाते हैं। फिर ये जो क्रो जो है, अभी ये क्रो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपको जब आप ये वाइट आउल की स्टोरी पढ़ोगे, इंडियन बार्न आउल की, अश्वत्थामा की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्रो क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग फ्रेम है, और ये कंफ्यूजिंग फ्रेम हमें बताता है कि युधिष्ठिर खुद कितना कंफ्यूज्ड है, उसके माइंड में कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चालू है, और शकुनी मामा हर पॉइंट पे जीत रहा है। मैथ्स, आई हेट मैथ्स। तो जो मैं बॉडी हॉरर एलिमेंट की बात कर रहा था कुछ कुछ जगहों पे, वो आप देख सकते हैं। और अभी शकुनी मामा लोकस्ट का काम कर रहा है, शायद ये आइकोनोग्राफी शकुनी मामा को लोकस्ट बता रही है। बट यहाँ पे अभी जो बैकग्राउंड्स है वो सब बंद हो गए हैं, क्योंकि अभी कैरेक्टर्स ने सेंटर स्टेज ले लिया है फ्रेम में। हाँ, ये 2 पेज स्प्रेड जब द्रौपदी को दाव पे रखा जाता है, पांचाली को दाव पे रखा जाता है, काफ़ी मस्त है, काफ़ी भयानक है, बहुत सुंदर। अगेन 2 पेज स्प्रेड ऑफ पांचालीज आई। तो जो चेंज है उसकी आई का, वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसलिए आपको बहुत सी पीछे की फ्रेम्स देखनी पड़ेंगी। तो अभी पांचाली जो है, जो मैंने दिखाया था, एक शूद्र और पांचाली, बेसिकली पांचाली एक प्रोस्टिट्यूट बनने वाली रहती है, इस पॉइंट में वो शूद्र बनने वाली रहती है एक क्षत्रिय से। तो वो हॉरर जो है, जो रेडनेस जो है आई का, शूद्रास की तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पे पांचाली कुछ कम्युनिकेट करती है चीज़ें। फिर से यहाँ पे एक जापानीज़ बॉडी हॉरर जो रहता है, या फिर जापानीज़ स्पिरिट आर्टवर्क जो रहता है, वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक सिंगल पेज स्प्लैश पेज है द्रौपदी का, काफ़ी सुंदर है। तो ये श्री कृष्ण जी द्रौपदी की साड़ी ये करते हैं, रोल करते हैं उस पर, तो काफ़ी सुंदर। ये पेज मुझे काफ़ी, ये पूरा जो थॉट बबल है और उसमें जो थॉट है, और ये पेज काफ़ी सुंदर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो बता रहा था मैं, तो जो काले बादल है, जो ब्लूम है, अभी लैंड पे आ चुकी है और सब चेंज हो रहा है। ये जो स्प्लैश पेज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडियन बार्न आउल है वो अभी आ रहा है, और कलियुगा के व्हील्स जो है वो टर्न होना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी शुरू होती है एक एस्टेब्लिशिंग फ्रेम से, और वो फिनिश भी हो रही है एक एस्टेब्लिशिंग फ्रेम से। काफ़ी बढ़िया मुझे लगा ये। और तो जब मैंने ये पेज खोला तो मुझे पता चला कि पांचाली द गेम ऑफ डाइस इज़ द सेकेंड इन द 5-part सीरीज ऑफ ग्राफिक नॉवेल्स। तो मैंने तो ऐसे ना मुंह पे हाथ मार लिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो गई यार, ऐसे कैसे है। मुझे लगा कि एक बेसिकली द्रौपदी की बुक है ये, बट नहीं, इट्स 5-part सीरीज ऑफ वोल महाभारत। और जो भी सोर्सेस रेफरेंसेस उन्होंने यूज़ किए हैं हर चैप्टर में, तो इन्होंने जितने भी
एडिशंस है महाभारत के, वो सब यूज़ किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो द क्रिटिकल एडिशन ऑफ संस्कृत महाभारत, उसको प्राइमरी सोर्स मानकर इन्होंने सब लिखा है। यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि जो उन्होंने आर्टिस्टिक फ्रीडम यूज़ की है, यहाँ पे कहीं पे तो उन्होंने लिखा था। एनीवेज बहुत सी चीज़ें मैंने शायद मिस आउट की रहेगी, बट जो था इम्पोर्टेंट वो सब मुझे लगता है कि बोल दिया है। इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए, ये मेरा फेवरेट इंडियन ग्राफिक नॉवेल है अभी, और मैं तो इसको नॉन इंडिजिनस नॉवेल्स में भी डालूँगा, फेवरेट ग्राफिक नॉवेल्स में मेरे। अगर आपके पास 385 रुपीज़ है तो आप इस पर खर्च कर दीजिए, सेल चल रहा है इस पर, और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और अगर आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए, ये एज अ स्टैंड अलोन बुक काम करती है, इसलिए तो मैं एंड तक मुझे समझा नहीं कि ये सेकंड पार्ट है। और इनका मेन टारगेट भी ये है कि जो 5 बुक्स है वो एज अ स्टैंड अलोन बुक्स काम करनी चाहिए, तो वो उन्होंने अचीव कर दिया है इस बुक में, तो हैट्स ऑफ उनको भी। यस, तो बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। आप अपने इंडियन ऑथर्स को, इंडियन इलस्ट्रेटर्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द स्टार्ट। बस इतना ही कहूँगा, आपको मिलूँगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।